गुड मॉर्निंग दोस्तों। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए जो है विज्ञापन जारी किया जा चुका है। ये चतुर्थ स्थान स्नातक स्तरीय नियुक्ति यानी CGL 4 है। ये बिहार सरकार का, बिहार गवर्नमेंट का, और इनका जो है विज्ञापन संख्या 525 है। यानी कि इससे पहले ये 2021 में निकली थी बहाली, 3rd ग्रेजुएट लेवल बिहार का, और ये है 4th ग्रेजुएट लेवल बिहार वाला। इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो है, अब मैं इसको पूरा पढ़ के बता रहे हैं ये क्या क्या कहना चाह रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यालयों में स्नातक स्तरीय पदों की रिक्तियों आरक्षण कोटिवार से संबंधित अधियाचनाएं आयोग कार्यालय से प्राप्त हुई हैं। अधियाचना अनुसार चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आयोग ने वेबसाइट इतना पर आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है वैसे। और अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त कराए गए वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता का विवरण निम्नवत है। इसके नीचे में ये लिखा हुआ है कौन सा पद है, उसका वेतनमान स्तर क्या होगा, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, अगर कोई टेक्निकल एजुकेशन है अगर उस पद के लिए तो कौन से पद में वो सूटेबल है, उस चीज़ को नीचे दिया गया है ग्राफ के माध्यम से। आप मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। पहला पद है यहाँ पर देखिए, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। इसी को ASO भी बोलते हैं इंग्लिश में, और ये सेंट्रल लेवल पे भी इस टाइप के पद होते हैं, और ये बिहार लेवल के हैं, स्टेट लेवल के हैं। लेवल 7th हैं, देख सकते हैं आप। ये मोटा मोटी जानिए कि बिहार में जो दरोगा की बहाली होती है वो लेवल 6 होता है, और ये सहायक प्रशाखा अधिकारी पदाधिकारी की जो बहाली है इसमें लेवल 7th है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक मांगता है। मात्र ग्रेजुएशन है, चाहे वो सामान्य ग्रेजुएशन हो या ऑनर्स हो, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है आपको योजना सहायक, देख सकते हैं योजना सहायक का भी वेतन स्तर वही 7 है। इसमें भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक मांग रहा है। उसके बाद तीसरा में आप देखिए कनीय सांख्यिकी सहायक, इसमें भी लेवल 7th है। इसका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है कनीय सांख्यिकी सहायक में। उसके बाद आते हैं हम डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C, वेतन लेवल 6। यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो वेतन लेवल है वो बिहार में बिहार दरोगा को मिलता है, और इसमें इसका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन कह रहा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA अथवा BCA या BSc IT समकक्ष होना चाहिए। अगर किसी के पास मान लीजिए PGDCA है ग्रेजुएशन के साथ तो वो भी एप्लीकेबल है, या अगर BCA किया है ग्रेजुएशन में, कंप्यूटर से ग्रेजुएशन किया है तो वो भी एप्लीकेबल है, या BSc IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर वो BSc किए हैं तो वो भी एप्लीकेबल है कंप्यूटर ऑपरेटर या डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C के लिए। और उसमें ये नीचे में लिखा भी हुआ है नोट में, देखिए कह रहा है कि वित्त विभाग के पत्रांक संख्या इतना दिनांक इतना इतना के आलोक में BTech कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग या BE बैचलर ऑफ एजुकेशन कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग एवं BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। कोई अगर BTech किए हुए हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्निकल एजुकेशन में यहाँ देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA अथवा BCA BSc IT या समकक्ष होना चाहिए। अंकेक्षक में आप देख लीजिए, कह रहा है कि वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री। और लेवल वेतन लेवल देखिए इसका 5 है, और इसमें भी वो कह रहा है, देखिए नोट में क्या कर रहा है, नोट में वित्त विभाग के पत्रांक संख्या इतना दिनांक इतना के आलोक में इन विषय को स्नातक में मुख्य विषय के रूप में होने की अनिवार्यता आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब अगर आप अंकेक्षक भर रहे हैं तो अगर वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिकी अथवा गणित में कोई भी विषय अगर आपका ऑनर्स नहीं भी है तो भी आप भर सकते हैं। अगर आप इसको किसी भी, जैसे मान लीजिए ऑनर्स आपका कोई और है, अगर सब्सिडी में गणित है तो आप इस पद के लिए एप्लीकेबल हैं, आप इसको भर सकते हैं। अंकेक्षक सहयोगी समिति या सहकारिता विभाग, इसमें भी लेवल 5 है। इसमें जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक गणित के साथ अथवा वाणिज्य स्नातक होना चाहिए।
तो आप देख सकते हैं ये टोटल थे पद और उनका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पोस्ट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे चर्चा हम लोग कर लिए। अब देखते हैं कि अधियाची विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई रिक्तियों की कोटिवार विवरणी, यानी कौन से कोटि की किस शाखा में कितनी सीटें हैं। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में देख सकते हैं, इसका विभाग सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आते हैं। अनारक्षित में जो है 572 सीटें हैं, ठीक है। वही 35% क्षैतिज आरक्षण अगर महिलाओं को देते हैं तो यहाँ 200 सीटें महिलाओं की हो जाती है। उसी तरह से अनुसूचित जाति का 102 सीटें हैं जिसमें 36 महिलाओं के हैं। अनुसूचित जनजाति की 17 सीटें हैं और 6 महिलाओं के लिए है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 101 सीटें हैं जिसमें 35 महिलाओं के लिए है। पिछड़ा वर्ग में 154 सीटें हैं जिसमें 54 महिलाओं के लिए हैं। पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 12 सीटें हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वालों के लिए 106 सीटें जिसमें 37 सीटें जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। वही अब टोटल पोस्ट की बात करें तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में 1064 पद है जिसमें 368 महिलाओं के लिए रिजर्व है। यहाँ स्वतंत्रता सेनानी के जो भी नाती पोती होंगे उनके लिए 22 सीटें हैं। बाकी योजना सहायक में आप देख सकते हैं कि जनरल में 75 सीट हैं, SC ST में एक भी सीट नहीं है यहाँ। उसके बाद आप पिछड़ा वर्ग में देख सकते हैं 3 पद है जिसमें 1 महिलाओं के लिए, टोटल 30 पद है योजना सहायक में। और कनीय सांख्यिकी में आप देख सकते हैं कि टोटल 5 पोस्ट हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी आप देख सकते हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 1 सीट है और कुल 1 ही सीट है डाटा एंट्री ऑपरेटर में। अंकेक्षक में देखिए सब 125 सीटें हैं जिसमें कि जनरल का जो है 30 है और उसमें ये है आप 11 महिलाओं के लिए है। उसी तरह से आप देख सकते हैं ऊपर में जो दिया गया उसी आधार पर ये सब है। अंकेक्षक सहयोग समितियां, इसमें भी बहुत सारा पद है, 198 सीटें हैं जिसमें 68 महिलाओं के लिए रिजर्व है। कुल पदों की संख्या आप टोटल देखते हैं तो 14 से 81 है जिसमें 510 महिलाओं के लिए आरक्षित है, 35%। और एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, राज्य के मूल निवासी, ठीक है। बेंचमार्क दिव्यांग जन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है। राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। नोट 3 में लिखा हुआ है कि उपर्युक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक हैं जो घट बढ़ सकती है। आवेदन की अंतिम तिथि तक सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अधियाचित पदों के द्वारा संशोधित रिक्तियां अथवा नए पद हेतु रिक्तियां जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी आयोग को संसूचित की जाएगी। उन रिक्तियों को भी इन विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित किया जा सकता है। उम्र सीमा आप देख लेते हैं। उम्र सीमा जो है 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2022 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों, उक्त तिथि एवं निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक इतना 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। कहने का मतलब 1/8 को जिनकी उम्र पूर्ति होंगी वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है सभी कोटियों के लिए, और देख सकते हैं। और यहाँ पे अनारक्षित वर्ग पुरुष का 37 वर्ष है, वही पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला का 40 वर्ष है, अनारक्षित महिला का 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति जनजाति का 42 वर्ष है। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य होगी। कहने का मतलब इसमें जो है जन्म तिथि प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। जन्म तिथि को वेरीफाई करने के लिए मैट्रिक या समकक्ष जो भी एग्ज़ाम हुए होंगे उनका मार्कशीट या उनका सर्टिफिकेट ही पर्याप्त है, ऐसा इस लेटर में लिखा हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये सभी क्राइटेरिया लिखे हुए हैं, आप रोक के पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसमें क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो भी चीज़ लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए परीक्षा की प्रकृति ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे और बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन अगर प्राप्त होते हैं तो इसमें क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। जनरली प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करना ही पड़ेगा। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएंगी
और प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होंगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना अभ्यर्थी के बराबर अभ्यर्थी का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं कि सामान्य अंक होने से क्या क्या हो सकता है, किसका नाम पहले आएगा वो चीज़ है। प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या पूछा जा सकता है, सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित पूछा जाएगा, मानसिक क्षमता जांच पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा यही कंप्रीहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी होता है। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होंगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट का होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट का होगा। आप जो है यहाँ देख सकते हैं कि जो है ऑनलाइन प्रारंभ होने की तिथि 18/8 से था और परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि 17/9 तक है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 19/9 तक है। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में क्या क्या लगता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र अथा मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, स्नातक से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, PGDCA अथवा BCIT से संबंधित अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रिमिनल रहित वो भी चाहिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्वतंत्रता सेनानी अगर हैं तो उनके नाती पोती हैं तो उनका प्रमाण पत्र होना चाहिए, दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र होनी चाहिए। अधिक उम्र सीमा में छूट हेतु सक्षम स्तर से निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना की प्रविष्टि विहित कॉलम में भरना सुनिश्चित करेंगे। तो ये देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना को पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। वैसे ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। बाकी आप देख सकते हैं कि इसमें क्या मांगा जा रहा है, क्या नहीं मांगा जा रहा है। और भी कोई क्वेरी होगी तो आप लोग मैसेज करेंगे तो उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।